नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं बीएड द्वितीय वर्ष जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर आएंगे उनसे संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन प्रश्नोत्तर का कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि कौन सा प्रश्न आएगा। अगर थारोली आपको पता होगा तो उनमें से किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बनेगा तो आप उसे परीक्षा में अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण के सूत्र से पहले हम लोग शिक्षण को पढ़ लिए हैं, शिक्षण के विशेषताओं को पढ़ लिए हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ चुके हैं और शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं और शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शिक्षण के सूत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो शिक्षण के सूत्र होते क्या हैं? तो यह अगर सामान्य तौर पे हम बात करें तो शिक्षण के सूत्र वही होते हैं जो एक शिक्षक, शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री द्वारा अपने शिक्षण कार्य के दौरान जब अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन जिन अनुभवों को वह प्राप्त करते हैं उन्हें एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर देते हैं, जिससे कि आगे आने वाले पीढ़ी को उससे लाभ होता है, जिससे कि वे इधर उधर जो समय होता है, जो उन्होंने अपने अनुभव और अपने शिक्षण के दौरान जो समय लिए, जो समय लगा, उन समय से बचाते हुए उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे ही सब अनुभव शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। जैसा कि मैं इसे परिभाषा के रूप में पिरोने का प्रयास किया हूं, तो देखिए शिक्षण के सूत्र से आशय शिक्षण के क्षेत्र में योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के अनुभवों एवं निर्णयों को जब एक निश्चित रूप दे दिया जाता है तो वे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। यानी कि जो मैंने आपको व्यवहारिकता में बताया कि जब कोई भी, आप कल्पना करिए जब प्रारंभ में कोई शिक्षक रहा होगा तो वह अपने शैक्षणिक कार्य के लिए कितना परेशान रहा होगा, शैक्षणिक उद्देश्यों को निश्चित जो किया गया होगा उसके पूर्ति के लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए होंगे, तरह तरह के प्रयास किए गए होंगे। उन प्रयासों में जब जिस प्रकार से सफलता मिली होगी उसे उन्होंने अपने अनुभव को अपनी अगली पीढ़ी को दिया। तो जो अनुभव को उन्होंने एक साकार रूप दिया उन्हीं को शिक्षण के क्षेत्र में जो लोग दिए, जो शिक्षक दिए या शिक्षाविद दिए या मनोवैज्ञानिक दिए, उन्हें ही हम शिक्षण के सूत्र के रूप में जानते हैं। आप कल्पना करें कि अगर मान लें जैसे कंप्यूटर का आविष्कार है, पहले कंप्यूटर 3-3, 4-4 कमरे के बराबर होते थे। एक व्यक्ति अगर प्रेस करता था तो दूसरा उसको देख नहीं सकता, लेकिन आज उस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर आ गए, इतने छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए, सबके जेब में कंप्यूटर हो गया। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जिन लोगों ने प्रयास किया और प्रयोग किया, शोध किया और अपने अनुभव को आगे आने वाले पीढ़ी को दिया और उन पीढ़ी ने उन अनुभवों से लाभ उठाते हुए आज कहां से कहां तक पहुंच गई। उसी प्रकार से शिक्षण के क्षेत्र में जो प्रयास शिक्षकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा और शिक्षण के क्षेत्र में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो अपने अनुभव और शोध और प्रयोग के आधार पर जो शिक्षण में के उद्देश्यों की को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, एक रूप स्वरूप में दे दिए गए हैं, वही शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। आप इसे क्लियर कर चुके होंगे। शिक्षण सूत्र का अर्थ है अगर पूछे या शिक्षण सूत्र का आशय पूछे तो आप एकदम बताएंगे कि शिक्षण सूत्र उसे कहते हैं जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्व के
विद्वानों या शिक्षाविदों द्वारा अपने अनुभवों का एक स्वरूप या रूप दे दिया गया है, वही शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख शिक्षण के सूत्रों को देखते हैं। तो शिक्षण के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, जैसे पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, और पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और नवां है मनोवैज्ञानिकता से तर्क संगत की ओर, और दसवां है प्रकृति का अनुसरण, और 11वां है अनुभव से युक्त की ओर। यानी यह 10 प्रमुख शिक्षण के सूत्र यहाँ पे मैं नोट किया हूँ, क्योंकि शिक्षण के सूत्रों को एक इकट्ठा करना और एक परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं बताया आपसे कि जो मानव है, मानव का जो मन है वह चंचल है, वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम सोच सकते हैं वह आप भी सोचें या अगला सोचे, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंट आएगा, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं व्यक्तिक भिन्नता, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो यह कंडीशन होती है। इसलिए जो प्रमुख शिक्षण के सूत्र हैं, यानी कि जिनका अधिक से अधिक शिक्षण में प्रयोग होता है, शिक्षण कार्यों में, उन प्रमुख शिक्षण के सूत्रों को आपके सामने 11 शिक्षण सूत्रों को मैं नोट किया हूँ, बता रहा हूँ। और सरल से जटिल की ओर को थोड़ा देखें, आपसे प्रश्न पूछ देगा निम्न में से कौन शिक्षण के सूत्र है, तो इसमें ऑप्शन देगा। जैसा कि इसके पहले जो टेट की एग्ज़ाम हुआ था, उस टेट के एग्ज़ाम में पहला ही क्वेश्चन जो साइकोलॉजी का बना था, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि से, उसका पहला ही क्वेश्चन था इनमें से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन था, यही सब ऑप्शन थे। एक ऑप्शन उसमें ऐसा था जो कि शिक्षण का सूत्र नहीं था, वो गलत था, उसी का चयन करना था। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और इस बार 100% है कि आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न होंगे उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो सरल से जटिल को देखें कि सरल से जटिल का शिक्षण सूत्र क्या है। तो सरल से जटिल आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाए, यानी जो छात्र है उस छात्र को पहले क्या कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों से परिचित कराया जाता है, फिर वाक्य से परिचित कराया जाता है, यानी कि सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है। तो उसी को सरल से जटिल का प्रयोग किया जाता है सूत्र का। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब कि हम किसी ज्ञात चीज़ की बात करते हैं। जैसे बच्चे को कोई किसी के बारे में जानकारी देना है तो कोई वस्तु दिखाते हैं या उसके बारे में कल्पना करते हैं, और उसके बाद उसको बताते हैं कि ये चीज़ है, और उसका रिलेशन जोड़ते हैं आगे की चीज़ों को, और बताते बताते आगे लेके जाते हैं। तो जो निश्चित आकार दिखाकर और निश्चित की ओर इस एक कमरे में बैठ के क्लासरूम में शिक्षण का कार्य करता है, और वह शिक्षण कार्य करते हुए अगर राजधानी के विषय में बताना है, तो जब वह अपने राजधानी के विषय में बताता है तो सबसे पहले वह उदाहरण बच्चों के घर गांव को देते हुए और वहां तक पहुंचा देता है, जो कि वहां तक नहीं बच्चे गए होते हैं, लेकिन निश्चित गांव के परिवेश को वह समझ रहे हैं, उसी से गांव की जो व्यवस्था है, जो प्रधान है, जो वहां के सिस्टम है, उनको वह ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चला जाता है, और वह बच्चों को कंठस्थ करा देता है, अधिगम करा देता है। तो वह ज्ञात से अज्ञात की ओर हुआ। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण का सूत्र वही शिक्षण के सूत्र हैं कि जो सब पहले स्थूल वस्तु को बताया जाता है, उसके बाद सूक्ष्म की तरह, यानी कोई चीज़ जो बच्चों को समझ में आने लायक है वह बताया जाता है, और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे सूक्ष्म की ओर बढ़ा दिया जाता है, और बच्चे उसको आसानी से सीख लेते हैं। और वही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसके विषय में, और उसी से आगे बढ़ते हुए बच्चों को अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ा दिया जाता है।
और जो 7वां है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका जब हम किसी योग्य लीडर या किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व के विषय में छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उदाहरण देते हैं, उस समय सबसे अधिक हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का उदाहरण लें तो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, महात्मा गांधी एक विशिष्ट हैं, उनके जो जो गुण हैं उन गुणों की जानकारी बच्चों को देते हैं और बच्चों के तरफ ले जाते हैं कि बच्चे उन गुणों को सीखें तो सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण का सूत्र हुआ। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर तो इसका जो प्रयोग किया जाता है हिस्टोरिकल वे में किया जाता है कि बहुत अधिक तथ्यों को बच्चों को बताया जाता है और उसका एक सारांश के रूप में उनसे नोट कराया जाता है, पूछा जाता है, यानी कि अधिक से अधिक विस्तृत विषय वस्तु को बताकर उसका सार संक्षेप करने का जो कार्य किया जाता है वह विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है। और मनोवैज्ञानिकता से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क संगत की ओर का अर्थ क्या है कि जो चीज़ें मनोविज्ञान ने बताया है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में कि अगर ऐसा होना चाहिए तो क्या उसे तर्क की कसौटी पे कसा जा सकता है। इस प्रकार का जो शिक्षण कार्य का प्रयोग, शिक्षण कार्य जिस सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है उसे मनोवैज्ञानिकता से तर्कसंगत की ओर सूत्र का नाम दिया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। और प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति का अनुसरण जो सूत्र है यह आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई भी अगर ज्ञान प्राप्त करना हो किसी भी स्थान के बारे में तो आप किताब में कितनाओं भी बच्चे को पढ़ा दें लेकिन बच्चा उसको नहीं उतना बेहतर तरीके से जान सकता है, सीख सकता है जितना कि वह प्रकृति उन वस्तुओं उस स्थान के पास जाकर आसानी से जान सकता है। तो ये प्रकृति के अनुसरण सूत्र का प्रयोग के माध्यम से ऐसा है। और इसके बाद जो प्रमुख 11वां है वह अनुभव से युक्त की ओर, यानी कि जब हम अनुभव अपने जीवन में, एक शिक्षक जब अपने जीवन में जिस प्रकार का अनुभव किया रहता है उस अनुभव को वह अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करता है और प्रयोग करने पे वह अपने अनुभव से अगर बच्चों के भविष्य को लाभान्वित कर लेता है, आगे बढ़ा देता है, तब उसे, यानी कि युक्त का मतलब समझिए कि जो अनुभव है उस अनुभव को व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक दिशा प्रदान कर देना। अनुभव से युक्त का मतलब समझ लीजिए तर्कपूर्ण, इसका मतलब हो गया तर्कपूर्ण, यानी कि जो अनुभव हम किए उन अनुभव को विद्यार्थियों पे प्रयोग करके और विद्यार्थियों को अधिगम में हम आगे बढ़ा दें, उनका भावी जीवन बेहतर बना दें, तो वह अनुभव से तर्क की ओर यानी युक्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रमुख प्रश्न रहे शिक्षण के सूत्र से कि शिक्षण के सूत्र का आशय क्या है, शिक्षण का सूत्र का अर्थ क्या है। आप इसे समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। और शिक्षण के जो प्रमुख सूत्र हैं सरल से जटिल की ओर से लेकर अनुभव से युक्त अर्थात तर्कपूर्ण की ओर, यह शिक्षण के प्रमुख सूत्र हैं। इन्हें आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे परीक्षा में यहाँ से 2-4 प्रश्न बनेंगे, आप उसे हल कर लेंगे। और इसी शिक्षण सूत्र से संबंधित कौन से अधिगम और शिक्षण के जो थ्योरी बनी है कौन किस पे आधारित है, इसे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।